डेढ़ साल के दौरान जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए मिशन युवा के ज़रिए जो रोज़गार के जो फ़ायदे दिए जाते हैं, आज कई बार कैंप लगे इस तरह के, पहली बार नहीं है ये। आपको याद होगा जब चीफ मिनिस्टर साहब पिछली बार आए थे तब हमारे डीसी साहब डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थे। उस वक्त एक कैंप लगा था कुलगाम में, और उसमें भी बहुत सारे हमारे जो बेरोज़गार जवान हैं या पढ़े लिखे बहनें, उन्होंने उसमें शमूलियत की थी। और बहुत डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे लोगों को समझाया गया है, अवेयर किया गया है कि इन स्कीम से क्या क्या आप फ़ायदा ले सकते हो। इसी तरह सरकार की कोशिश है कि हर जगह पे ये कैंप जो हैं लगाए जाए और ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को जानकारी दी जाए वो किन स्कीम्स का किस किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह आज यहाँ पे मालवन में ये कैंप जब लगा, आपने देखा कितने लोग इसमें खुश हैं और कितने सारे लोग इसमें हिस्सा लेने आए, और कितने सारे लोगों ने ऑन स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि आगे वो जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। इस स्कीम के ज़रिए अगर उनको लोन भी लेना हो, मिशन युवा में अब आपको गारंटी नहीं रखनी है, कोई आसान तरीके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिए निकाले। और आज लाखों लोगों ने इस डेढ़ साल में इस स्कीम का फ़ायदा लिया, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। आपने देखा कि हमारे जो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और उनसे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, या इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। कोशिश इस सरकार की यही है कि बेरोज़गारी जो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लोगों में काफ़ी परेशानी है, डिप्रेशन में है हमारे जवान, और फिर कभी कभार वो गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हर एक को इन स्कीम से फ़ायदा दिया जाए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, इसी तरह सोशल वेलफेयर में, WTC के ज़रिए, SC/ST कॉरपोरेशन के ज़रिए, मिशन युवा के ज़रिए, ताकि इस स्कीम कभी कभार लोगों को पता नहीं चलता है। अवेयरनेस कैंपस का यही मकसद होता है कि हम लोगों को जानकारी दें और वो इन स्कीम्स का फ़ायदा लें। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने वहाँ अवंतीपुरा का दौरा किया और आपने भी ट्वीट किया है, क्या कुछ कहेंगी? क्या कहूँगी मैं, मुझे तो पहले मैं क्या कहूँ, हंसी आती है इस चीज़ पे कि अवंतीपोरा जब कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ये प्रोजेक्ट एम्स जो है दिए गए थे, और ये एम्स जो है इनको आज तक भी फंक्शनल नहीं बनाया गया है। इसी तरह जो अवंतीपोरा का एम्स है उसमें बहुत मुश्किलें थी साइट को लेके, बाकी चीज़ें, लेकिन जब ये सरकार बनी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको डायरेक्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो ताकि हमारे जो यहाँ के बीमार लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। और आज खुशी है मुझे, 3 बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट की मीटिंग की है आज तक, और आज ये काफ़ी हद तक लगभग उनका जो टाइम लाइफ कंप्लीशन पीरियड जो उनका था, जो उन्होंने दिया था, वो उन्होंने कहा था कि इस अगस्त में जो है, और इस साल हम MBBS स्टूडेंट्स का एडमिशन भी करेंगे। उन्होंने कहा था खुद जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो इसके डायरेक्टर साहब हैं। तो आज और मुझे पहले समझ में नहीं आता कि आप ना इक़्तिदार में हो, ना आप MLA हो, ना आप उस तरह की कोई अथॉरिटी रखते हो कि आप जाके एम्स प्रोजेक्ट में मीटिंग करोगे। पहले इंसान को खुद समझना चाहिए कि मुझे मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ जो है वो मैं कर सकती हूँ। जब आप चीफ मिनिस्टर थी तब तो आप उस वक्त इस प्रोजेक्ट पे तो टोटल आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अब सरकार जो कर रही है इस पे काम, तो आप चाहते हैं कि मैं लोगों को धोखा दूँ, बताऊँ कि हाँ जी मैंने यूनियन मिनिस्टर से बात की है। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, सरकार 1.5 साल से इसमें लगी हुई है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। एक अहम सवाल है, उमर सरकार तो कोशिश कर रही है कि टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए, चाहे आप पांचम पात्री की बात करें या दूसरे इलाकों को, ऐसे में अहरबल को खोलने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है?
देखिए ये इलाका जो है अगर आप देखेंगे टूरिज़्म के लिहाज से बहुत सारा खूबसूरत एरिया है। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ पे अगर अहरबल की बात करें, पाजान पथरी की बात करें, इसी तरह काफ़ी नसू बैग की बात करें, कंगवटन गुरवटन की बात करें, हमारे पास इतनी अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है कि शायद ही कहीं और इतनी खूबसूरती मिल सकती है। लेकिन जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है वो तो मैं हर वक्त उसके लिए कहती हूँ कि बदकिस्मती थी, नहीं होना चाहिए। आज हमारा टूरिज़्म जो है बहुत आगे बढ़ चुका होता, लेकिन अगर वो हादसा नहीं होता, फिर कुछ एरियाज़ को उस वक्त सिक्योरिटी बुनियादों पे जो है बंद किया गया था। लेकिन मैंने 25 तारीख को जो है पिछले महीने के शायद अप्रैल या मई में 15 मई को मैंने एक डीओ लेटर जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है उनको लिखी है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट वही संभालते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अहरबल के लोग हैं बहुत गरीब है, कुछ नौजवानों ने लोन लेके गाड़ियाँ ली हैं, कुछ नौजवानों ने लोन लेके कुछ छोटी छोटी दुकानें खोली थी, कुछ नौजवानों ने और वहाँ छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे। जब ये बंद हुआ तो वो बेकार हो गया और लोन पे उनका इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। तो मैंने गुजारिश की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि अहरबल जो है, जैसे उन्होंने बाकी एरियाज़ को खोला है, कुछ अभी बंद है, लेकिन अहरबल में ज़्यादा बाहर से टूरिस्ट नहीं आते हैं, लोकल टूरिस्ट हमारे जाते हैं और बच्चों का जो है जो बेरोज़गार है उनका कारोबार वहाँ पे चलता है। मैंने ऑलरेडी चिट्ठी भी लिखी है और मैं फिर आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करती हूँ ये अहरबल जो है इसको खोला जाए और वहाँ जो हमारे बेचारे बेकार बेरोज़गार जो जवान थे वो कुछ छोटे छोटे काम वहाँ पे करके अपना गुजारा करते थे। तो जब ये अहरबल खुलेगा तो उनका जो वो डिमांड है, उनकी जो उन्होंने लोन लिया है, जो गाड़ियाँ बेकार पड़ी हैं, वो फिर से अपना कारोबार जो है उसको शुरू कर सकते हैं। मैम अगर जम्मू और कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में दूसरे नंबर पे आया है। मिशन युवा के तहत जो लोन दी जा रही है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट में कमी होनी चाहिए, मजीद कमी होनी चाहिए या फ्री ऑफ इंटरेस्ट? अगर आप आज से 3 साल या 2 साल पहले जो फिगर थे, जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे था बेरोज़गारी में, चलें अगर आज नंबर 2 पे हैं, लेकिन 2 पे भी नहीं होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ लास्ट पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे बहुत टैलेंट है, लेकिन वसाइल कम है। प्राइवेट आपके पास बिजनेस कुछ नहीं है, कारोबार इंडस्ट्रीज़ नहीं है आपके पास। जो भी है तो जवान या जो भी बहनें पढ़ाई करते हैं वो समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से जॉब मिलना चाहिए। इसी तरह ये जो मिशन युवा शुरू किया है सरकार ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसमें बहुत कम तवालत रखी गई है, कोई गारंटी नहीं है, ताकि लोन आसानी से लोग ले सके और अपना जो है कारोबार उसको खड़ा कर सके, अपना रोज़गार।